नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे स्वयं पूर्ण फार्म्स के तीसरे ब्लॉग में स्वागत है। इन व्लॉग्स के ज़रिए हम आपके साथ हमारे स्वयं पूर्ण जीवन, स्वयं पूर्ण फार्म्स के बारे में कि ये ड्रीम हमने कैसे देखा और कैसे इसके प्रति एक एक स्टेप्स हम लेते गए, इसके बारे में हम शेयर कर रहे हैं। तो हमारे पहले दो वीडियोज़ में आपने देखा ही होगा कि कैसे हमने हमारा फर्स्ट स्टेप लिया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे लाइफ का, जिसके कारण आगे के सारी चीज़ें हो रही है हमारे जीवन में अब। और वो फर्स्ट स्टेप था होम स्कूलिंग। और आज के ये तीसरे वीडियो में हम हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट स्टेप आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि है हमने हमारा बिलव्ड प्यारा घर बेच दिया, जो कि हमारा ड्रीम हाउस था। और इसको हमने 2019 में ही परचेज़ किया था। तो आपने सही सुना कि हमने हमारा घर बेचा, जो कि एक कपल और एक फैमिली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। यस, जो एक हमने भी सपना देखा है और जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, स्वयं पूर्ण जीवन जीने का सपना, वो सपना आपका मुंबई में या फिर नई मुंबई में रह के पूरा होना पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ ज़रूरतें हैं। जैसे स्वयं पूर्ण जीवन आप जीने की जब भाषा करते हैं या फिर सोचते हैं, तो उसके लिए आपका एक खेत होना ज़रूरी है, जहाँ पे आप बहुत सारा वेजिटेशन, प्लांटेशन या खेती करते हो। आप फ्रूट्स के झाड़ लगाते हो, उनकी प्लांटेशन करते हो। आपके फार्म एनिमल होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, जिनका आप यूज़ करते हो आपके रोज़मर्रा के जीवन में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे रह के करना पॉसिबल नहीं था। और ये सारी चीज़ें करने के लिए जो हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, वो भी ज़्यादा थी। और तो वो फंड्स को जुटाने के लिए हमने हमारा जो घर था, जिसका ऐसे रूपल ने कहा कि हमने हमारा इंटीरियर हर एक काम छोटा-छोटा जो था, बहुत ही मन लगा के किया था। उसे हमने 2019 में बाय किया था। एंड जैसे कि हमने हमारे पहले वीडियोज़ में बताया है कि ये सारा जो स्वयं पूर्ण जीवन जीने का जो हमारा एक सपना है, ये एक लॉकडाउन का ब्रेन चाइल्ड है। लॉकडाउन की कैजुअलिटी है ये। तो वो इसलिए हमें हमारा घर बेचने को रखना पड़ा। जब हमने स्वयं पूर्ण जीवन जीने का एक सपना देखा, तो उस वक्त हमने हमारे सारे कैलकुलेशंस कर लिए और ये चेक किया कि क्या हमारा रोज़मर्रा का जो जीवन है, उसको जीते हुए ये करना पॉसिबल है या नहीं। लेकिन कोई भी इंसान दो चीज़ों पे अपने पैर रखे आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये बहुत ज़रूरी था कि किसी एक चीज़ को परस्यू करना ही ठीक बात है। तब हमने डिसाइड कर लिया और पूरा कैलकुलेशंस कर लिए कि हमारे पास कितने फंड्स हैं और कितने फंड्स और लगने वाले हैं उस चीज़ की तरफ, उस सपने की तरफ बढ़ने के लिए। और जब ये कैलकुलेशंस किए, तब डिसाइड कर लिया कि जो हमारे पास सबसे बड़ी इक्विटी थी, जो सबसे बड़ा एसेट था, वो हमारा घर था। तो इसको बेचे बिना, एक पर्टिकुलर अटैचमेंट को तोड़े बिना आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि हमारा जो भी हमने अब तक जितने भी साल मैंने जॉब किया था, जितनी भी सेविंग्स की थी हमने, वो सारी की सारी सेविंग्स हमने हमारा एक घर परचेस करने में लगा दी थी। तो अभी अगर हमें फिर से पैसे की ज़रूरत है, तो हमें ये घर बेचना, कि इस घर बेचने के अलावा और कोई हमारे पास सॉल्यूशन हमें दिख नहीं रहा था। और हमने ये डिसीजन लिया था कि हमें भी स्वयं पूर्ण जीवन जीना, उसको हमें अभी डिले भी नहीं करना था कि हम 3 साल और काम करें और फिर कुछ पैसा इकट्ठा करें और फिर उसकी तरफ बढ़े। वो फिर कभी होता ही नहीं था कि अगर मन में भी आया है और ठान ली है, तो उसको कंप्लीट करना ही था कुछ भी करके। तो ये जो डिसीजन था घर बेचना, जो हमारा बहुत ही प्यारा घर था, जो हमने बहुत रिसर्च के बाद और हमारी जितनी रिक्वायरमेंट थी उन सभी को वो पूर्ण करता था। लाइक बच्चों के लिए प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल एंड एवरीथिंग। तो उसे बेचना मतलब बहुत टफ था हमारे लिए, एक टेंशन भरी बात थी। इसे बार बार हम एक दूसरे को रिमाइंड करते थे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, लाइक वाई जो हमने पहले बताया था, वो हम बार बार एक दूसरे से डिस्कस करते थे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, स्वयं पूर्ण जीवन जीने के लिए, जिसका अर्थ है कि अपने आप को जो पसंद है वो करते हुए जीना, पैशन को फॉलो करना। तो वो फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ये काम बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर दत्ता को कोई आधी रात को उठा के भी बोले कि ट्रैक पे जाना है चलो, या फिर ट्रैक पे लेके जाना है लोगों को,
तो ही विल बी लाइक ऑन हिज टोज, वो तुरंत खड़े हो जाएंगे और ले जाएंगे लोगों को। तो ये क्यों ऐसा है? क्योंकि ये उनका पैशन है। यही काम कोई और चीज़ के लिए ये स्फूर्ति नहीं आएगी जितना इस काम के लिए आएगी, क्योंकि इस काम को करने में एक पूर्णता मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यही है पैशन फॉलो करना, या डूइंग समथिंग दैट यू लव टू डू। सो सारे डिस्कशन के बाद और सारा कैलकुलेशंस के बाद हमने हमारा घर जून 2021 में सेल के लिए रख दिया। हमने उसका एक स्पेसिफिक प्राइस डिसाइड किया था, जो प्राइस अगर हमें मिलता तो हमारा सारा कैलकुलेशंस जो हमने किए थे वो मैच होने वाले थे। तो जैसा आई टोल्ड यू, जून में हमने हमारा घर बेचने रख दिया एंड वी स्टार्टेड रिसीविंग लॉट ऑफ इंक्वायरीज। बहुत सारे लोग आके घर देख के गए, लेकिन जो हमने एक स्पेसिफिक प्राइस कोट किया था वो प्राइस के लिए कोई एग्री नहीं कर रहा था। कोविड-19 की वजह से प्रॉपर्टीज़ के रेट पूरी तरह गिर गए थे और क्लाइंट्स जो आ रहे थे वो बहुत ही कम प्राइस कोट कर रहे थे और कई बार तो ऐसा हुआ कि डील ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, बट लास्ट मोमेंट पे बायर्स इज टू बैक आउट। तो ऐसे 2-3 महीने चलता रहा। कई बार ऐसा भी लगा कि यार लीव दिस स्टफ और चुपचाप अपना फिर से जो रेगुलर काम चल रहा है उसको कर लेते। लेकिन बहुत कोशिशें करने के बाद भी जो मेरा ऑफिस का जॉब था या कुछ भी था उस पर मन नहीं लग रहा था, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। और फिर से हम वेट करते थे कि कोई नया बायर आएगा और हमें जो हमारा मनचाहा प्राइस वो मिल जाएगा, विल बी थ्रू विद दिस। कम से कम 100 लोगों ने हमारा फ्लैट देख लिया था इस पीरियड में, जून से लेकर अगस्त तक। और कुछ लोगों ने इतने कम रेट कोट किए कि पूछो मत। पर फाइनली सितंबर में हमारा डील कंफर्म हो गया। एक अच्छी फैमिली ने हमारा फ्लैट परचेस करने के लिए डिसाइड किया एंड सब कुछ स्मूथली हो गया। टोकन अमाउंट मिल गया एंड जो डील हुई थी वो सम्यक रियल्टर्स करके बेलापुर में है। 15-20 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं एंड दे आर वन ऑफ द फैंटास्टिक रियल एस्टेट ब्रोकर्स इन दिस विसिनिटी ऑफ बेलापुर। जब टोकन अमाउंट मिला नेक्स्ट डे जाके रिज़ाइन कर दूँ, लेकिन मुझे अपने आप को रोकना था बिकॉज मैंने मेरे बॉस को बोला था कि मैं मेरा घर सेल कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ उनको बताया नहीं था। मैंने उनको बताया था कि मुझे अभी ये होम लोन के चक्कर से निकलना है। आधा सच बोला था मैंने, मुझे अभी होम लोन के चक्कर से निकलना है और रेंट पे रहना है ताकि मेरी सेविंग्स बढ़ जाए। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं कुछ अंदाज़ा लगा था कि मैं आई एम अप टू समथिंग, बट शी वॉज नॉट श्योर व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू। एंड फाइनली हमारा फर्स्ट एग्रीमेंट हो गया नवंबर 21 को। और फाइनली हम हमारे सेकेंड स्टेप जो हमारा था कि होम स्कूलिंग के बाद घर बेचना है और फिर आगे के बारे में देखना है, पहले ही सारी चीज़ें नहीं सोचते रहना है, तो वो हो गया था हमारा। इसके बाद का जो स्टेप था वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। इसके बारे में हम आपको मेरे नए व्लॉग में, जो हमारा आने वाला व्लॉग रहेगा, उसे बताने की कोशिश करेंगे। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो जर्नी है उसे आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और कोई डाउट्स हो तो इस जर्नी को रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछिएगा। जी, धन्यवाद। थैंक यू।